40-45 बरस तक दिल्ली की हाँ में हाँ मिलाने वाली साबिक चीफ मिनिस्टर कश्मीर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती भी बिल आखिर भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दे दी गई। पुलिस के सीआईडी डिपार्टमेंट ने उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट करार देकर उन्हें पासपोर्ट न देने की सिफारिश की थी। वो इंसाफ लेने हाई कोर्ट पहुंची, लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं था कि अब उनकी हैसियत एक चले हुए कारतूस की सी है। 5 अगस्त 2019 का दिन जहां कश्मीरी कौम पर जुल्म बनकर टूटा है, वहीं इसकी बेरहम मौजें उन्हें भी बहाए ले जा रही हैं जो अरसे दराज से नस्ल दर नस्ल दिल्ली की कासा लैसी में फख्र महसूस करते रहे हैं। ऐसा होता आया है। तारीख का सबक भी यही है कि जो अपनों का ना हुआ, गैरों का क्या होगा। कश्मीरी कौम का रुख किस जानिब है, सिर्फ एक वाकये से, महज एक वाकये से अंदाजा हो जाता है। मुफ्ती मोहम्मद सईद का इंतकाल हुआ तो पूरी हुकूमती मशीनरी के बावजूद नमाजे जनाजा में 4-5 हजार से ज्यादा लोग नहीं थे। इसके बरक्स एक बेआसरा बेसहारा टीनेजर बुरहान वानी जब शहीद हुआ तो पूरा कश्मीर जैम हो गया। ये है कश्मीरी कौम का रुख। बाकी जो कुछ भारत और उसके चैनल बोलते हैं सब माया है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि पीडीपी की सरबराह जब इलेक्शन में बीजेपी की हलीफ थी तो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थी। कांग्रेसी रहनुमा रशीद अलवी ने भी इसे ढकोसला करार दिया कि महबूबा मुफ्ती यकायक सिक्योरिटी थ्रेट हो गई हैं। महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट न देना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका असर पूरी दुनिया में जाएगा। महबूबा मुफ्ती को क्यों नहीं दे रहे? आप इसलिए नहीं दे रहे कि वो विदेश में जाएगी, आपके बारे में सच्चाई बोलेगी। आपको सिर्फ अपनी इमेज की परवाह है, देश के इमेज की परवाह नहीं है। पासपोर्ट न देना निंदनीय भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। महबूबा मुफ्ती और वहीद पारा दोनों पर एनआईए ने इल्जाम लगाया है कि इन दोनों ने हिजबुल मुजाहिदीन को पैसे दिए हैं। एनआईए ने टेरर फंडिंग में पीडीपी नेता वहीद पारा की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वहीद पारा देश में रहकर देश के खिलाफ बड़ी साजिश चलाने का काम कर रहा था। आतंकियों से संबंध करने के आरोप में गिरफ्तार वहीद पारा पर अब खुलासा हुआ है कि उसने लोकसभा चुनावों के दौरान आतंकी संगठन को पैसा पहुंचाया और देश में बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। वहीं इस मामले से बौखलाई महबूबा मुफ्ती वहीद पारा पर लगे आरोपों को साजिश करार दे रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आतंकियों से संबंध रखने और देश के खिलाफ साजिश रचने वाले पीडीपी नेता वाहिद पारा अभी सलाखों के पीछे है, लेकिन एनआईए ने जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में उससे पूछताछ और जांच के बाद जो खुलासे किए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। वाहिद पारा पर कथित तौर पर आतंकियों के साथ संबंध रखने का आरोप है। एनआईए के मुताबिक साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान वाहिद पारा ने कथित तौर पर दागी पुलिस अधीक्षक दविंदर सिंह के जरिए आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को 10 लाख रुपए पहुंचाए थे। महबूबा मुफ्ती से कश्मीरी कौम ऐसे ही लाताल्लुक है जैसे दिल्ली से है। कश्मीरी कौम का ताल्लुक अगर किसी शय के साथ है तो महज इस नजरिए के साथ है कि तकसीम बर्रसगीर के असूलों पर कश्मीर की तकसीम होगी तो उन्हें कबूल होगा, वगरना दिल्ली जो चालें चलना चाहता है चल ले। कश्मीर का मुकद्दर आजादी है और ये आजादी इस तस्वाबे राय के रास्ते से ही हासिल होगी और इंशाअल्लाह जल्द होगी।